सतनाम शाहे बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस संसार में भक्ति करने वाले लोग और गुरु बनाने वाले लोग जितने भी हैं, आप सभी को गुरु की महिमा सुनना, जानना, समझना आवश्यक है। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है और किसी न किसी गुरु के पास आप जाते हैं, पर काश आपको ये नहीं पता चलता है कि हमें कैसे गुरु की आवश्यकता होती है और किस लिए गुरु बनाया जाता है। ये बात आपको पता नहीं है, इसलिए जानना जरूरी है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु हमारे लिए इस जगत में क्या माने जाते हैं। मतलब आप गुरु को क्या मानोगे? तो गुरु को परमात्मा के पदवी में सतगुरु कबीर साहब ने खड़ा कर दिया है। अब चलिए वाणी के द्वारा समझते हैं कि साहब ने कितनी महिमा गुरु की गाई है, अर्थात इस भव सागर से निकालने वाला जो गुरु होता है उसके बारे में सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं ही ऐसी महिमा क्यों गाई। क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं है कि परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भेदी सतगुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। कैसा भी गुरु बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है, किसे भी बना सकते हो, पर वो गुरु होगा नहीं तो ज्ञान वो देगा नहीं। वही अंतर मंत्र खोपड़ी में ध्यान और दुनिया भर के योग समाधि बताएगा, साधना विभिन्न प्रकार के बताएगा, लेकिन आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवाएगा। वो जिसे तुम गुरु मान लिए हो, लेकिन जो गुरु है, जो सच्चा गुरु है, उसकी महिमा यहाँ पर सतगुरु ने गाई। तो चलिए, हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी और वो भी गुरु की महिमा के विषय में ही था, तो उसी का दूसरा भाग ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, स्क्रीन में टाइटल लिखा है, इस टाइटल से वीडियो को खोज लेना, ठीक है। मतलब सतगुरु महिमा पार्ट 1, सतगुरु की महिमा पार्ट 1 आप लिखोगे तो वो वीडियो आ जाएगा। अब जो दूसरा वीडियो बन रहा है उसी का दूसरा भाग है, अर्थात गुरु महिमा की ये वाणी पूरी नहीं हुई है, अभी शुरू है। तो चलिए, शुरू में हमने आपको बताया था, मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुर्भंजना मेरी सुनो पुकार, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हो तुम्ही पिता को लाज, अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानिहार, भावे बंदा बख्शे भावे गर्दन मार, तुम दयाल दाया करो तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूजत और न। अब वाणी आगे चलती है। अब सदगुरु कबीर साहब की वाणी यहाँ से फिर से प्रारंभ होती है और गुरु का वर्णन करने के लिए एक शिष्य जिज्ञासु अपनी तरफ से अरदास करता है, गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट कर रहा है कि नमो नमो निज नाम तुम नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागतम सर्व पाप होय। अर्थात कोई संत ही सच्चा सतगुरु होता है। नमो नमो निज नाम तुम। अब निज नाम की जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर निज नाम जो होता है, आपका निज स्वरूप जो होता है, जो आपको आत्मज्ञान होता है, ये किससे होता है? भेदी गुरु से होता है। सच्चे गुरु से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक आपको आत्मज्ञान मिलना संभव नहीं है, निज नाम मिलना संभव नहीं है, निज स्वरूप मिलना संभव नहीं है, मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वाणी कह रही है नमो नमो निज नाम तुम मतलब गुरु, आप जिसकी शरण में जाते हैं, मतलब आपका गुरु ही एक शिष्य अपनी तरफ से अरदास कर रहा है कि नमो नमो निज नाम तुम, मतलब मेरे लिए तुम ही निज नाम हो, तुम ही सब कुछ हो। नमो कबीर कृपाल, मतलब तुम ही कबीर हो, तुम ही दया के सागर हो और तुम ही मुझे इस मार्ग से निकाल सकते हो। वाणी क्या कह रही? नमो नमो निज नाम तुम नमो कबीर कृपाल। इस मार्ग को खोलने वाले सतगुरु कबीर साहब ही हैं, इसलिए कबीर का नाम प्रथम में आता ही है, क्योंकि मोक्ष का जो सत्य मार्ग है ये मार्ग सतगुरु कबीर साहब ने ही खोला है, तो प्रथम में सतगुरु का नाम इसमें आता ही है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये हो जाता है, अर्थात मुक्ति दिलाने वाले, निज नाम देने वाले, सतमार्ग पे चलाने वाले सतगुरु कबीर साहब होते हैं। ऐसे संतों को, ऐसे गुरु को, ऐसे कबीर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो शब्द जहाँ आता है इसका मतलब हो जाता है झुकना, प्रणाम करना। नमो नमो निज नाम तुम नमो कबीर कृपा, नमो नमो संत शरणागतम सर्व पाप होय। अर्थात मैं ऐसे संतों को भी अपना सर झुकाता हूँ और उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन संतों के शरण में जाने से जीव जो है पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है।
मुक्ति किससे मिलती है? पापों से। आप पाप करते हो इसलिए हमेशा इस संसार में फंसे रहते हो। पाप से उद्धार होने के लिए आप कोई कर्तव्य नहीं करते हो। तुम्हें लगता है मैं किसी को जाके मार दूं और किसी को हानि पहुंचा दूं और जाके परमात्मा का नाम जपूं तो मुझे बचा लेगा। मैं कोई मतलब आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। सतगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार का मार्ग दिया। तंत्र मंत्र कोई नहीं बचा सकता। इस संसार का संविधान सबके लिए बराबर है। परमात्मा सबके साथ इंसाफ करता है। इसलिए अगर आपके पाप धुलते नहीं, आप संतों के शरण में जाते नहीं, बताए मार्ग पे चलते नहीं, तो पापों से मुक्ति तुम्हें मिल नहीं सकती है। चाहे कोई भी मंत्र जपो, ऐसा तो हर कोई पापी परमात्मा का नाम ढूंढ ले गुरु के शरण में जाके और उसी नाम का जपने लगे तो पापों से मुक्ति हो जाए। तो यही बात आपको पता नहीं है कि मुक्ति प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है। ठीक है, तो अभी आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि ऐसे सभी संत और मेरे लिए यानी एक शिष्य के लिए गुरु ही परमात्मा स्वरूप होता है। परंतु कब? जब गुरु हो, आपको आत्मज्ञान देने वाला गुरु हो, अंतर मंत्र देके खपड़िया में ध्यान लगाने को कह दे, योग समाधि बता दे, विधि विधान बता दे और ये बताकर तुमको किनारे कर दे और बोले करते रहो मुक्ति मिल जाएगी, तो ये आपको धोखा देने वाला गुरु आपको मिला। सच्चा गुरु आपको ऐसे सत्कर्मों पे लगाता है जिससे पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और पापों से छूट गए तो आत्मा वैसे भी अजरो अमर अविनाशी है। स्वरूप ज्ञान हो गया तो वो अपने आप ही अपनी स्थिति को धारण कर लेता है। अर्थात आप लोगों को पापों से बचने के लिए तंत्र मंत्र योग साधना नहीं करना है। पापों से बचने के लिए आपको सत्कर्म करना है जैसा भेदी सतगुरु बतलाता है। और आपको आत्मज्ञान प्राप्त करवाता है, तत्काल आत्मज्ञान करवाता है, परमात्मा के दर्शन करवाता है जिसकी आप तलाश में। ये काम गुरु का है, इसलिए गुरु की महिमा जगत में महान। वंदा वंदने करते हैं सद्गुरु सत्य कबीर, भव सागर के बीच में आप बंधाओ धीर। शब्द कहता है बंदा बंधन करत है। आप लोग बंदा मतलब आप लोग परमात्मा को खोजने वाले हैं, परमात्मा से प्रार्थना करने वाले हैं, आप लोग अरदास कर रहे हैं। ये आप लोगों की कामना है, जिस कामना को लेकर गुरु की शरण में जाते हैं। आप शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यहाँ संसार में अशांति मची हुई है, यहाँ तहलका मचा हुआ है, सब परेशान है। तो इसलिए गुरु की शरण में मनुष्य जाता है सतमार्ग में चलकर पूर्ण शांति को प्राप्त करने के लिए। और पूर्ण शांति की प्राप्ति कब होती है? जब ये भव सागर छूट जाता है, जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बंदा बंधन करता है सतगुरु सत्य कबीर। अब सतगुरु सत्य कबीर, यह मार्ग सतगुरु सत्य कबीर साहब का ही बताया गया है। और जिस प्रकार से सत्य मार्ग सतगुरु कबीर साहब ने बताया है, वही मार्ग अगर आप लोगों को सच्चा भेदी गुरु मिल जाए तो बताएगा। वही ज्ञान आपको सच्चा भेदी गुरु अगर मिल जाए तो देगा। और गलत सलत गुरु आपको मिल गया तो वो अपने ही आधार पे ज्ञान देगा और अपने ही आधार पे तुमको झूठे मार्ग पे चलाएगा, जिससे कोई सार नहीं होता है, कोई अंतर मंत्र से मुक्ति नहीं मिलती है, ना योग साधना से परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन भेदी गुरु के द्वारा होता है। तो समझिए बात को। वाणी कह रहे वंदा वंदन करत है, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोग प्रार्थना करते हैं सतगुरु सत्य कबीर। अब कबीर साहब तो वर्तमान में उस प्रकार से मौजूद नहीं है देह रूप में, तो आप लोगों का गुरु कौन होता है? जो कबीर साहब के बताए सही मार्ग पे आपको चलाता है, वही सतगुरु सत्य कबीर के स्वरूप होता है। तो यहाँ पर वाणी है वही कह रही है बंदा वंदन करत है सतगुरु सत्य कबीर, भाव सागर के बीच में आप बंधाओ। अर्थात आपका चित्त चंचल मन संसार में भटक रहा है और आपको शांति नहीं प्राप्त हो रही है। मतलब यही है कि लोभ लालच मोह माया में जीव भटक जाता है तो उसे शांति नहीं मिलती, उसके अंदर अशांति छा जाती है। तो शांति की खोज में, मोक्ष की तलाश में जब जीव गुरु की शरण में जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अर्थात जो ये आखिरी इच्छा, जीवन का जो मकसद होता है, ये पूरा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब भेदी सतगुरु की शरण में जाकर वह अपना नतमस्तक मतलब समर्पण कर देता है, गुरु को अपना जीवन समर्पण कर देता है। तब वो सतगुरु आपको
आपकी बुद्धि को शांत कर देता है। ज्ञान रूपी जल से, ज्ञान रूपी अमृत से आप लोगों के अंदर की जो बुराइयां हैं उसको निकाल के अमृत भर देता है, जिससे आप लोग निर्मल शुद्ध हो जाते हैं और इसी भव सागर में आप संसार में आसानी से जीवन को गुजार लेते हैं और मरने के उपरांत आप इस संसार में दोबारा नहीं आते। इसके पहले सतगुरु आपको अपनी शिक्षा से जागृत कर देता है, ऐसा बना देता है, तुम्हें निर्दोष कर देता है, पापों से मुक्त कर देता है। पापों से मुक्ति दिलाने वाला इस संसार में भी कोई मौजूद नहीं है। मतलब तुम गलती करोगे तो चाहे नेता होए, चाहे अधिकारी होए, चाहे कलेक्टर खुद क्यों ना होए, वो खुद फंस जाएगा और सजा भोगेगा। कोई मंत्र नहीं है। तो पापों से बचने का कौन सा मंत्र हो सकता है, ये जरा गौर करना। जो लोग आप लोगों को मंत्र देकर मोक्ष देने की बात करते हैं, नौटंकी तमाशा करके आप लोगों को मोक्ष दिलाने की का विश्वास दिलाते हैं, सो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, पहले यज्ञ चलता था, बलियां चलती थी, यज्ञ चलता था, भंडारा चलता था, बड़े बड़े इस प्रकार से पापों से मुक्त होने के लिए बताते थे उपाय, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता जब तक सच्चा संत सतगुरु नहीं मिलता है। अर्थात एक शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है कि आप मुझे शांति दिलाइए, मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरा मन स्थिर हो जाए। भव सागर के बीच में आप बंधाओ थी। अब वाणी आगे क्या कहती है? आगे वाणी कहती है, दया करने अबे गुणे हरणे, तारण तरण उदार, असरण शरण वंदो चरण, तुम बिन नहीं निस्तार। गुरु जो होता है देने वाला दाता होता है, दया करण। ठीक है, दया करण अवगुण हरण, आप लोगों के अंदर के बुराइयों को निकाल देना, आप लोगों को सतमार्ग पे लगा देना, सही और गलत को बता देना, ये गुरु का काम है। दया करण अवगुण हरण, तारण तरण उदार, अर्थात मुक्ति दिलाने वाले सच्चे भेदी सतगुरु होते हैं और ऐसे गुरुओं की शरण में आपको जाना पड़ता है। दया करण अवगुण हरण, तारण तरण उदार, असरण शरण वंदो चरण, तुम बिन नहीं निस्तार। अर्थात ऐसे गुरु इस संसार में गुरु की ही महिमा है। हर कला को सीखना, हर बात को समझना, हर किसी काम को करना। अगर आपको कुछ भी सीखना तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है। अर्थात गुरु के बिना किसी का गुजारा नहीं है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे तुम्हें आपको कोई बताता है, तभी तुम मार्ग अपनाते हो और उसमें चलते हो, फिर मंजिल कामयाबी हासिल करते हो। तो गुरु की महिमा इस प्रकार से संसार में गाई गई है, तो गुरु के अधीन रहना चाहिए, उस गुरु की महिमा गानी चाहिए। आपने संसार में किसी से कुछ सीखा है ना, भले ही आप यूट्यूब में देख कर ही सीखते हो, लेकिन किसी की बात को सीखते हो ना, तो उसका सम्मान करो, उसका अपमान मत करो, उससे जानो। कुछ भी सीखा तुमने, गलत गुरु के पास जाओगे तो गलत सीखा, सही के पास जाओगे तो सही सीखा। गुरु का अधिकार ही इस संसार में सब में है, गलत में भी है, सही में भी है। समझ लेना ठीक से। तो यहाँ पर गुरु की शरण जाने से ही मन की कामना प्राप्त होती है। तुम झूठे होगे तो झूठे फल की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाओगे तो झूठे गुरु के पास जाओ, सच्चे हो गए तो सतगुरु के पास जाओगे तो सत्य कर्मों का फल पाओगे। जैसा ज्ञान आपको चाहिए वैसे ही गुरु के पास आपको जाना होगा। तो आत्म कल्याण के लिए भेदी सच्चे सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, झूठे पाखंडी गुरुओं की शरण में नहीं जाना होता जीव का अगर कल्याण करना है। ठीक है, तो इस वाणी में बताया गया है दया करण अवगुण हरण। आप लोगों के अंदर जो अवगुण है उसे निकालना है, और ये बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अवगुण जो आपके अंदर भरे हुए हैं, जिसको विकार कहते हैं, वो विकार जब तक आपके अंदर भरे रहेंगे तो तुम चाहे ओम मंत्र जपो, चाहे सोहम मंत्र जपो, चाहे राम राम जपो, चाहे कबीर कबीर जपो, चाहे सतगुरु सतगुरु जपो, चाहे कुछ भी जपो, मन तो शुद्ध है ही नहीं, तो तुम गलत ही करोगे। और गलत करना ही पाप है, दुष्कर्म करना ही पाप है, और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये तुम्हारे मन की कामना बनकर केवल जिंदगी में जीवित रहेगी और इसके बाद शरीर छोड़ते ही मर जाएगी। अर्थात पहुंचोगे वही, मिलेगा वही जो आप कर्म की। आगे वाणी कहती है गुरु समान दाता नहीं, मोह समान अति दीन,
चरण शरण प्रभु राखियो जल आधार जैसे मीन। क्या कह रहा शब्द? चरण शरण प्रभु राखियो जल आधार जैसे मीन। गुरु समान दाता नहीं मोह समान अतिथि। गुरु देने वाला होता है और शिष्य मांगने वाला होता है। गुरु देने वाला होता है और शिष्य मांगने वाला होता है। गुरु सुखों का सागर होता है और जो शिष्य होता है वो दुखी होता है, जो उस दुख से छूटना चाहता है। तो गुरु सुख देने वाला होता है, अपने ज्ञान से वो आपको सुखी बना देगा, परंतु आपने सुख माना किसको है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप किसको सुख मानते हैं? अगर पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होती है तो इस जीवन को पाने की सबसे बड़ी कामना पूरी होती है और इससे बढ़कर संसार में कोई खुशी नहीं है। यहाँ की खुशी तो क्षण भंगुर है, आज है और कल नहीं है। भले तुम्हारे खजाने में मतलब कि आप लोगों को खुद ना पता हो कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी इस प्रॉपर्टी में जिस समय तकलीफ होगा, समस्या बढ़ेगी ना, तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं बचा सकती। इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को जानते नहीं। ये मूल शरीर का अमूल्य कीमत, जो अमूल्य कीमती शरीर है, इसे आप शायद नहीं जानते। तो इसे बचाने के लिए, इसे सार्थक करने के लिए एक शिष्य अपने गुरु से कामना करता है। गुरु समान दाता नहीं, वो अपने आप से बयान कर रहा है कि गुरु समान दाता नहीं मोह समान अति दीन। चरण शरण प्रभु राखियो जल आधार जैसे मीन। जैसे मछली, मीन माने मछली होता है, जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, इसी प्रकार से एक अज्ञानी जीव सच्चे सतगुरु की शरण में गए बिना, मतलब आवागमन से मुक्त होने के लिए अपनी मोक्ष की प्राप्ति की कामना पूरी नहीं कर सकता है। वो बार बार मर जाएगा अगर सतगुरु से बिछड़ गया तो, सतगुरु के संग में अगर नहीं रहा तो ऐसी बात सतगुरु की महिमा कबीर साहब ने बतलाई है। और संसारी लोग तो यूं खेल समझ रहे हैं कि तंत्र मंत्रा गुरु दिया करता है, गुरु तो जाप संविधान विधान बताया करता है, तो इसलिए गुरु को ऐसे ही समझते हैं। गुरु के बारे में अभी आप लोगों को पता नहीं है कि गुरु क्या होता है, गुरु तुम्हें क्या देता है। गुरु दाता मैं मांगता विनय करूं कर जोर। हाँ, तो यहाँ पर आपने समझा कि गुरु समान दाता नहीं मोह समान अति दीन। चरण शरण प्रभु राखियो जल आधार जैसे मीन। वैसे भी पहले बता दिया गया है कि इस संसार में एक गुरु ही होता है, जो सतगुरु होता है वही आपका सहारा देने वाला है, बाकी आपको सभी लूटने वाले हैं और आपको कबाड़ा कर देने वाले हैं। और जो सतगुरु होता है वो आपके जीवन को सार्थक कर देता है। बाकी जितने लोग संसार में तुम्हें मिलेंगे वो कुछ समय के साथी हैं और वो भी तुम्हारा कुछ बनाएंगे नहीं, तुम्हारा केवल बिगाड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऊपर मुसीबत डालेंगे, तुम्हारे मुसीबत में वो साथ नहीं देंगे। ऐसे लोग संसार में ज्यादा मिलेंगे। तो ये बात आपको समझना है कि आपको किसके सहारे रहना है और किसे अपना सहारा बनाना है। जिन लोगों को तुम अपना समझ कर बैठे हो वो तुम्हारा सहारा बन नहीं सकते। साहब ने सीधे बोला है, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। तो जिसे सहारा बनाना चाहिए, जिसे आप लोग सहारा बनाते हो, वो सच्चा सतगुरु होता है जो इस भाव सागर से निकाल देता है। पर यही बात किसी को समझ में नहीं आती, तो वो ऐसा तैसा कैसा भी गुरु बना लेता है और बस गुरु बना लिया और सोच लिया कि मैं मंजिल प्राप्त कर लूंगा। सो ऐसा नहीं होता। वाणी आगे कह रही है, साहिब से सब होती है वंदा से कछु नाही, वंदा मौज न पाए हैं चूके चाकरी माही। वाणी क्या कह रही है? साहिब से सब होता है। अब यहाँ पर साहिब शब्द किसके लिए आया? सतगुरु के लिए, कबीर साहिब के लिए। जो सच्चा भेदी गुरु होता है, जो सच्चे संत होते हैं, उनके लिए होता है। अर्थात इस मार्ग में, इस संसार में जो गुरु होता है वो आपका साहिब माना जाता है, वो आपके लिए श्रेष्ठ है और गुरु की ही सत्ता इस दुनिया में चलती है। अर्थात इस संसार में राजनेता मंत्री जितने हैं ना, ये सब अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से कंट्रोल रखते हैं सबको। इसी प्रकार गुरु जो होता है मन को कंट्रोल करके रखता है, एक शिष्य को कंट्रोल में करके रखता है।
तो यहाँ पर बता रहा है, वहीं पर वाणी आ रही है, साहेब से सब होता है, बंदा से कछु नहीं। आपको जो भी करना है, आपको जो भी करना, मान लो कलेक्टर पद पे जाना, आर्मी पे जाना, किसी भी चीज में जाना है तो आपको पहले उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। किसके पास ट्रेनिंग देते हो? जो आपका टीचर होता है उसके पास जाकर आप ट्रेनिंग देते हो, और ट्रेनिंग में जब आप कामयाब होते हो तब हासिल आपको उससे ऊंचा पद लेवल मिल जाता है। तो परिश्रम करते हो किसके पास जाकर? गुरु के पास जाकर। तो जो यहाँ पर गुरु शब्द को ही, गुरु नाम को ही साहेब का शब्द दिया गया। साहेब से सब होता है, बंदा से कछु नहीं। अब बंदा का मतलब यहाँ पर आप लोगों की बात यहाँ आती है। आप लोग शिष्य हैं तो आप लोग बच्चे हैं, आप लोग नादान हैं। बंदा से कछु नहीं, अर्थात यहाँ पर परमात्मा को मत जोड़ना है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा की बातें चल रही है, गुरु महिमा की वाणी। तो आपका साहेब गुरु है, और गुरु में ही आपका साहेब है, वो असली साहेब, जिस साहेब की तो हम बात ही यहाँ पर कर नहीं सकते। अर्थात ये गुरु शिष्य के बीच दरमियान बात चल रही है, इसलिए ये वाणी जो साहेब शब्द है यहाँ पर गुरु के लिए बयान कर रही है। तो साहेब से सब होते हैं, अर्थात हर काम करने के लिए आप लोगों को गुरु बनाना पड़ता है। दाल बनाना सीखना, चावल बनाना सीखना, चाय बनाना सीखना, कुछ भी, कोई ना कोई आपको बताए कितना शक्कर डालना, कितना पानी डालना, कितना दूध डालना, सब कामों में। इसी प्रकार से इस काम में भी, आत्मज्ञान में भी क्या आवश्यकता है, क्या मतलब मोक्ष का क्या मैटर है, हम कैसे मोक्ष पा सकते हैं, ये सब कुछ बताने वाला कौन होता है? साहेब, यानी भेदी गुरु। ठीक है, साहेब से सब होता है, भेदी से बंदा से कछु ना है। बंदा मौज न पाए चूक चाकरी में। अब यहाँ पर मौज न पाए मतलब आप लोगों को वो मजा, वो आनंद नहीं मिलेगा। ये नौकरी में, धंधा में, बिजनेस में जो आप ये सब कर रहे हो, परमात्मा को छोड़ के परमात्मा की भक्ति अगर नहीं कर रहे हो, सतगुरु की शरण में अगर नहीं हो, और यहाँ वहाँ भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, मतलब कहने का दुनिया भर के विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हो, और सतगुरु की शरण में आप नहीं हो, भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो आपको मौज नहीं मिलने वाली है, वो सुख, वो आनंद नहीं मिलने वाला है। जो आनंद कोई जिज्ञासु इस संसार में आकर, कोई विरला मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो भक्ति करने के लिए परिश्रम करता है, बताए गए मार्ग पे चलता है, वो पा सकता है। और वो नहीं पाएगा मौज जो इसी माया में भटक गया है, धन दौलत को ही अपना, मतलब इस संसारी लोगों को ही, उसने संसारी लोगों से ही ऐसा नाता जोड़ लिया है कि अब उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। परमात्मा के लिए वो कुछ करे ऐसा उसके अंदर विचार ही नहीं आता। तो यहाँ पर वाणी वही बता रही कि साहेब से सब होता है, बंदा से कछु नहीं। बंदा मौज न पाए चूक चाकरी में, अर्थात जहां आप पहुंचना चाहते हो, मोक्ष की कामना जब मनुष्य के अंदर आती है, तो आप समझ लो कि वहां पहुंचने के बाद आप स्थायी हो जाते हो, आप आनंदमय हो जाते हो, आप परमानंद स्वरूप गति को प्राप्त हो जाते हो, आप मौज में रहते हो, ऐसा समझ लो। यहाँ का मौज कोई मौज नहीं है, ये 4 दिन का मौज स्वप्न मिथ्या का समान है, यानी स्वप्न के समान है। आज है, कल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है साहिब की वाणी को। 2 लाइन हम और उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में कुछ आ जाए। अब यहाँ पर वाणी कह रही है, साहेब तुम्हें विसार के कही के शरणे जाए। अब जब शरण की बात आती है तो बेशक है कि आप लोग संसार में गुरु की शरण लेना चाहते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं और अपने मन की कामना रखते हैं। तो आप जब गुरु की शरण में जाते हैं तो यहीं पर वाणी आती है, साहेब तुम्हें विसार के कही के शरणे जाए। अब साहेब का मतलब समझ लेना, यहाँ 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो वो कि आपको गुरु के शरण में जाना है, जिस गुरु के शरण में आप जाते हो। तो अब वो गुरु कैसा होना चाहिए? कबीर पंथ का, क्योंकि ये साहेब शब्द पहले से ही लगा, साहेब तुम्हें विसार। अब ये साहेब का एक पंथ है, जिस पंथ में आपको मोक्ष का सही रास्ता मिलता है और आप लोग अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हो, इस रास्ते में चल सकते हो जो सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया। तो साहेब का रास्ता, साहेब का बताया गया मार्ग, अर्थात आज जो भी आपको संसार में साहेब का बताया गया सही मार्ग पे आपको चलाता है और आत्मस्वरूप ज्ञान करवाता है, तंत्र मंत्र नहीं देता है, ध्यान योग नहीं करवाता है, सुमरन विधि नहीं बताता है, ऐसा गुरु आपको चाहिए जो आत्मज्ञान करवाता है, आपको सतमार्ग में लगाता है। तो साहेब तुम्हें विसार के, आप लोग अभी साहेब के बारे में केवल सुन रहे हो, साहेब के बारे में जानते नहीं हो। साहेब ने कैसा ज्ञान दिया, साहेब ने कैसा विधान दिया, साहेब ने क्या करने को बोला है,
आपने तो सुन लिया, बस सार सबद ढूंढना है तो बस लगे ढूंढने। सार सबद किसे कहते हैं, सार सबद कैसा होता है, सार सबद कैसे मिलेगा, सार सबद कब प्रकट होता है, सार सबद में सुरती कैसे जोड़े। ये आप लोग तमाशा कर रहे हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है, समझ रहे। जो सतगुरु ने बताया है उसके अनुसार आपको चलना है। तो साहिब तुम्हें भी आप तो अभी साहिब को केवल सुन रहे हो, साहिब को आप भूल गए हो। अभी तुमको किसी ने साहिब की बात बता दी है, बस साहिब के मार्ग के बारे में नहीं बताया कि साहिब का मार्ग है कैसा, ये बात आपको नहीं बताया किसी ने, तो आप लोग उसको भूल जाते हो। मतलब ऐसा काम करते हो जैसे हम अभी बताते हैं, साहिब तुम्हें विसार के कहीं के सरने जाए, शिव विरंच मुनि नारदा हृदय। अर्थात शिव ने क्या किया इस संसार में, उसने योग समाधि लगाई, योग किया, अर्थात इनका ज्ञान मेरे समझ में नहीं आता। शिव विरंच मुनि नारदा, नारद मुनि विभिन्न प्रकार के जितने साधु संत संसार में हुए, इन सब ने साधना की, इन सब ने अपने अपने तरीके से साधना किया, लेकिन इनकी बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। शिव विरंच मुनि नारदा हृदय नहीं समा। और सतगुरु कबीर साहब ने वास्तव में मुक्ति का सही मार्ग दिया, तो उसके सही मार्ग को जानने के लिए सही वेदी सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, ताकि आप उसके बताए मार्ग पे चल सकें और पापों से मुक्त हो सकें। तब आप शुद्ध हो जाएं और तब आपको आत्मज्ञान कराया जाए, तब तुम्हारे भेजे में वो बात बैठेगी जो बात सतगुरु कबीर साहब ने अपने समय में आकर बोली थी। तब आप समझोगे कि वास्तव में गुरु ही हो सकता है जो इस संसार में पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करवा सकता है, जो मोक्ष दिला सकता है। पर जब तक तुम गुरु को नहीं समझोगे, तो गुरु की कीमत तुमने नहीं की तो तुम्हारी क्या कीमत है, तुम हो क्या इस संसार में कि तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे स्वयं, परमात्मा को खोज लोगे स्वयं। ऐसे घमंडी तो कितने चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए, तुम्हारे पास है ही क्या। बड़े बड़े राजा धीराजा चले गए, बड़े बड़े पैगंबर चले गए, कोई बचा नहीं है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको सतगुरु कबीर साहब का संदेश है, उस प्रकार से आपको समझना है। जब आप गुरु महिमा को समझ लेते हैं तो आप गुरु की कदर जान लेते हैं, और गुरु से ही सब कुछ होता है, और गुरु से ही ये भक्ति शुरू हुई है, और गुरु से ही भक्ति खत्म हो। समझ रहे। अर्थात इस संसार से छुड़ाने वाला, इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला आपका गुरु होता है। इसका मतलब ये है कि गुरु ही सही मार्ग पे बतलाएगा, तब न चलोगे। आप चलना तो चाहते हो सही मार्ग पे, मोक्ष तो पाना चाहते हो, सब तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पाखंडी गुरु बताता ही नहीं है वैसा, वो जानता ही नहीं है वैसा। तो यहीं पर जीव मार खा जाता है, धोखे में ही अपने आप को ऐसा समझता है मैं सही कर रहा हूं। इसलिए मनमानी मनमुखी गुरु नहीं ढूंढना है कि जो अपने ही अनुसार आपको ज्ञान देता फिरे। आपको गुरु ऐसा ढूंढना है जो सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे आप चलाए, जिससे आपका भला हो। आप सत्य गुरु सत्य नाम सत्य जब होए, पहले खुद सत्य बनो, खुद की पहुंच देखो, मैं क्या कर सकता हूं परमात्मा के लिए, फिर गुरु को सत्य ढूंढना। तो पहले तुम सत्य बनो। अगर तुम सत्य बने हो तो तुम सच्चे सतगुरु का ही सत्संग देख रहे हो और सच्चे वेदी सतगुरु के दरबार का ही ज्ञान सुन रहे हो, और तुम जुड़ भी सकते हो तो तुम्हें सच्चा नाम भी मिलेगा। अब सच्चे नाम की बात हम करें तो वो सच्चा नाम कोई जपने वाला नाम नहीं है, वो नाम परमात्मा महाचेतन सद्गुरु सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को ही हम वो नाम कहते हैं, जिस नाम को आदि नाम कहते हैं, सार नाम कहते हैं, निज नाम कहते हैं। और ये लिखने पढ़ने वाले नाम नहीं है, ठीक है, और ना ध्यान लगाने वाले नाम है। वो नाम साहिब का सबसे हटके है, जो नाम नाम नहीं, जपने वाला नाम नहीं, वो साहिब का स्वरूप ही है, ये ध्यान रखें, ठीक है। मतलब गुरु की शरण में जाने के बाद, आत्मज्ञान करने के बाद आपको कोई भी कर्म क्रिया कांड नहीं करनी पड़ती है परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि परमात्मा के दर्शन गुरु से होते हैं। और आपको नहीं हुए हैं तो आप जान लो कि गुरु ने आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया है, थोथा ज्ञान दिया है, जो ज्ञान किसी काम में नहीं आने वाला। सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर भेजेंगे, तीसरी वीडियो गुरु महिमा के नाम से। आपको पिछली वीडियो देख लेना है, अगर आपने नहीं देखा, अगर देखा है तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें। सतनाम साहिब बंदगी, इस वाणी से संबंधित पूरी वीडियो देखना, क्योंकि 5-6 वीडियो इसकी बनने वाली है। सतनाम साहिब बंदगी।